क्या आप जानते हैं कि एक ही जगह पर 100 गड्ढे खोदने से पानी नहीं मिलता, लेकिन एक ही जगह पर 100 फीट गहरा गड्ढा खोदने से जीवनदायिनी जल मिल जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्या मंत्रा उपाय में। आज हम बात करेंगे उस एक गलती की जो 90% लोग अपनी आध्यात्मिक यात्रा या स्पिरिचुअल जर्नी में करते हैं। हम सोमवार को शिव जी, मंगलवार को हनुमान जी और शुक्रवार को देवी माँ की पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी मन में शांति नहीं है, जीवन में कंफ्यूजन है और तरक्की रुकी हुई है। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक अपना पर्सनल मंत्रा या अपने ईष्ट को नहीं पहचाना है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अपना सिद्ध मंत्र चुने जो आपकी कंफ्यूजन को मिटाकर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को 10 गुना बढ़ा देगा। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आपको आपके सोलमेट मंत्र से मिलवाना हमारा उद्देश्य है। ये कहानी है रवि की। रवि आप और हम जैसा ही एक साधारण इंसान था। वो बहुत पूजा पाठ करता था। कभी वो यूट्यूब पर देखकर धन प्राप्ति के मंत्र जपता, तो कभी किसी दोस्त के कहने पर शत्रुनाश के मंत्र। उसके घर के मंदिर में 50 देवी देवताओं की मूर्ति थी, लेकिन रवि खुश नहीं था। उसे लगता था कि भगवान उसकी सुन नहीं रहे। हताश होकर एक दिन वो एक संत के पास गया। रवि ने कहा, महाराज, मैं दिन रात मंत्र जपता हूँ, लेकिन मेरा मन हमेशा भटकता रहता है, कोई फल नहीं मिल रहा। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर तुम्हें किसी को फोन लगाना है तो क्या तुम रैंडमली कोई भी नंबर दबाओगे या सही 10 अंकों का नंबर डायल करोगे? रवि बोला, सही नंबर डायल करूंगा तभी बात होगी। संत ने कहा, बिल्कुल, तुम ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स को रैंडम नंबर डायल कर रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा बटी हुई है। तुम्हें अपना एक ईष्ट और एक मंत्र चुनना होगा। जब सूर्य की किरणें एक लेंस यानी मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए एक बिंदु पर फोकस होती हैं, तभी आग लगती है। बिखरी हुई किरणें केवल गर्मी देती हैं, आग नहीं। उस दिन रवि को समझ आ गया कि उसे भीड़ नहीं, एकाग्रता चाहिए। उसने अपना इष्ट मंत्र चुना और 6 महीने बाद वही रवि जो कल तक कंफ्यूज था, आज उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज और जीवन में ठहराव था। रवि की तरह आपको भी अपना सही नंबर यानी सही मंत्र खोजना होगा। लेकिन ये पता कैसे चले कि हमारे लिए कौन सा मंत्र बना है? इसके 3 प्रामाणिक तरीके हैं, ध्यान से सुनिए। तरीका 1, कुल देवी या कुल देवता, एंसेस्ट्रल कनेक्शन। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली तरीका है आपके कुल देवता या कुल देवी। ये वो देवता हैं जिनकी पूजा आपके पूर्वज सदियों से करते आ रहे हैं। आपका डीएनए उनसे जुड़ा है। अगर आपको नहीं पता कि आपके इष्ट कौन है, तो सबसे पहले अपने कुल देवी या देवता का पता लगाएं। उनका मंत्र ही आपके लिए सबसे जल्दी काम करेगा, क्योंकि वो पासवर्ड आपके खून में पहले से ही है। दूसरा तरीका है ज्योतिष। अपनी जन्म कुंडली का पंचम भाव देखें। ये भाव पूर्व पुण्य और भक्ति का है। अगर वहाँ सूर्य या सिंह राशि है तो गायत्री मंत्र या ओम सूर्याय नमः। अगर शनि है तो ओम शम शनिश्चराय नमः या शिव मंत्र। अगर बुध है तो गणेश मंत्र या विष्णु मंत्र। आप किसी अच्छे ज्योतिषी से पूछकर अपने पंचमेश यानी 5th हाउस लॉर्ड के अनुसार मंत्र ले सकते हैं। ये मंत्र आपकी आत्मा की उन्नति के लिए सबसे सटीक होता है। तीसरा तरीका सबसे सरल है, आपका भाव। शांत होकर बैठें, आंखें बंद करें। उन सभी देवी देवताओं के बारे में सोचें जिन्हें आप जानते हैं। वो कौन सा रूप है जिसे देखकर आपकी आंखों में अपने आप आंसू आ जाते हैं? वो कौन सा नाम है जिसे सुनकर आपको सुरक्षा, सेफ्टी महसूस होती है? क्या वो हनुमान जी हैं, क्या वो माँ दुर्गा हैं या महादेव? जिस रूप की तरफ आपका दिल बिना किसी लालच के खिंचा चला जाए, समझ लीजिए वही आपके इष्ट हैं। उनका साधारण सा मंत्र ही आपके लिए महामंत्र है। आपने मंत्र चुन लिया, अब सवाल है उस मंत्र को सिद्ध कैसे करें ताकि कंफ्यूजन खत्म हो। याद रखिए, मंत्र एक बीज है, इसे पेड़ बनने में समय लगेगा। संकल्प। सबसे पहले संकल्प लें कि मैं अगले 41 दिनों तक केवल इसी एक मंत्र का जाप करूंगा। निरंतरता, कंसिस्टेंसी, एक समय, एक आसन और एक माला। अगर सुबह 7 बजे बैठते हैं तो रोज 7 बजे ही बैठें। विश्वास। जब आप मंत्र जपें तो ये मत सोचें कि काम होगा या नहीं, बस ये भाव रखें कि मैं अपने इष्ट को पुकार रहा हूँ। गोपनीयता। अपने गुरु मंत्र या इष्ट मंत्र को हर किसी को ना बताएं। इसे गुप्त रखने से इसकी शक्ति बढ़ती है। शुरुआत में मन भागेगा, बहुत विचार आएंगे, घबराएं नहीं। बस मंत्र के शब्दों, साउंड वाइब्रेशन पर ध्यान दें। धीरे धीरे शोर कम होगा और शांति बढ़ेगी। दोस्तों, अध्यात्म कोई रेस नहीं है, ये एक यात्रा है। 10 जगह गड्ढे खोदना बंद कीजिए। किसी एक स्वरूप, किसी एक मंत्र को अपना सब कुछ मान लीजिए। जिस दिन आप एक को साध लेंगे, उस दिन सब सज जाएगा। आपकी कंफ्यूजन रातों रात खत्म नहीं होगी, लेकिन जिस दिन आपको अपना सही मंत्र मिल गया, उस दिन से आप कभी अकेले नहीं होंगे। आप किस देवता या मंत्र से सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो दिव्य मंत्र उपाय को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि मंत्र जाप के दौरान आने वाले विचारों को कैसे रोकें। तब तक के लिए ईश्वर आप पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।